अस्सलाम वालेकुम मेरे बाशुर दोस्तों। मैंने कासिम अली शाह साहब पे वीडियो की थी, आपको बताया भी था बैकग्राउंड, लेकिन दिलचस्प सूरत हाल ये बन गई है कि इमरान खान साहब के साथ जो उन्होंने इमरान खान साहब के बारे में एक बात की 92 के प्रोग्राम में। हुआ ये कि उनसे पूछा गया कि आपके मेज़बान ने पूछा फैसल बाजी साहब ने कि जी आपने कैसा पाया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से मुलाकात को, उनको इमरान खान साहब को, चौधरी परवेज़ लाई को क्या देखा? तो उन्होंने कहा जी मैंने वज़ीर आज़म साहब को फ़िक्रमंद पाया, लचकदार पाया। मैंने चौधरी परवेज़ लाई साहब की मतानत ने उन्हें मुतासिर किया। लेकिन इमरान खान जो हैं वो रिजिड मुझे लगे। वो क़यामत के फ़ैसले आज ही करने पर तुले हुए हैं, और इस तरह से उन्होंने कुछ बातें की। तो इस पे सोशल मीडिया पे एक तूफ़ान मच गया और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई, ट्रोलिंग, उनकी पुरानी कुछ तस्वीर को मंज़र आम पे लाया गया, और पूरा एक सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा हुआ उनके खिलाफ। और बिल आखिर वो फिर ये कहने पे मजबूर हो गए कि उन्होंने लास्ट टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट किया था। उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दी, और कुछ लोगों ने कहा उनका सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन बिल आखिर कासिम अली शाह साहब ने मुझे जो ज़ाती तौर पे पता चला था कि वो शायद किसी पार्टी में नहीं जा रहे, अलबत्ता किसी ना किसी तरह वो लीडर बनने की तरफ तो ज़रूर आएंगे। यानी वो समझते हैं कि पाकिस्तान को ज़रूरत है उनकी। लेकिन ये बदकिस्मती कहें कि पाकिस्तान के अंदर आप किसी भी पार्टी के लीडर, ख़ासतौर पे इमरान खान साहब के बारे में तो आजकल अगर आप कुछ कहें तो लोग एक बिल्कुल सैकड़ों गालियाँ आपका पीछा करती हैं और ट्रेंड्स आपका पीछा करते हैं। ये सिर्फ इमरान खान साहब का मामला नहीं है। ये शायद लोग ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए हैं प्रोपेगेंडा में। अगर आप नवाज शरीफ साहब, अब पीपल्स पार्टी यानी किसी के भी लीडर को, हमारे एक दोस्त कहा करते हैं कि जो लीडर है या जो बड़ा स्टार है वो अपने हिस्से के बेवकूफ़ इस दुनिया में लेके पैदा होता है। यानी उनका कहने का मकसद ये है कि वो लोग जो हैं वो उनके बारे में कुछ सुनना अभी उनको काबिल कबूल नहीं होता। आप कोई बात कर दें, यानी अगर कासिम अली शाह साहब ने कहा कि वो रिजिड इंसान है, तो इसके कोई कई पहलू हो सकते हैं। हो सकता है किसी बात पे वो रिजिड हो, कि हम भी बहुत से मामलात पे रिजिड होते हैं। लेकिन इस पे कासिम अली शाह साहब की जो हालत की गई, जो दुर्गत बनाई गई, पहली बात है एक शरीफ आदमी ये सोच रहा होगा कि मैं किस तरफ आ गया हूँ, यहाँ पर तो गालियाँ बहुत ज़्यादा पड़ती हैं। यानी जिस प्रोफेशन में वो थे मोटिवेशन स्पीकर वाले में, वहाँ पर तो फिर तालियाँ ही तालियाँ थी, और यहाँ पर तो गालियाँ ही गालियाँ। और वही मोटिवेशन स्पीकर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, यानी एक ही दिन में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कबूल थे, वो तहरीक इंसाफ के बानी से टिकट मांग रहे थे, उन्होंने उनको टिकट देने का कहा, चाहे जैसे भी कहा, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों को ये मसला था कि वो सोफे से आगे क्यों बैठे हुए हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज फारिग है, ये है, वो है। और जिस दिन ही उन्होंने इमरान खान को रिजिड इंसान कहा, और उस दिन तहरीक इंसाफ को भी वो लोग वो कासिम अली शाह बुरे लगने लगे। यानी आपने देखा कि 2 दिन के अंदर 2 पार्टियों ने उनका क्या हाल किया। मैं एक दिन मुस्लिम लीग नून के दोस्तों की तरफ देख रहा था, और दूसरे दिन तहरीक इंसाफ के दोस्तों की तरफ देख रहा था, और अब तो शायद दोनों मिल के उन्हें गालियाँ निकाल रहे हैं। ये तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ है जैसे जनरल बाजवा तहरीक इंसाफ को काबिल कबूल थे, वो उनके रहनुमा थे, उनके लीडर भी थे, वो उनको सिपहसालार भी मानते थे, और नून लीग उनको गालियाँ देती थी। फिर हमने पाकिस्तान में ये मंज़र भी देखा, नून लीग ने खैर उनकी तारीफ़ें तो नहीं की, लेकिन बहरहाल उनको बुरा भला कहने में पीछे रहे, अलबत्ता खुश होते रहे। तो फिर हमने ये देखा कि दोनों पार्टियाँ ही उनको बुरा भला कह रही थी, क्योंकि उन्होंने दोनों के वज़ीर-ए-आज़मों को फारिग किया था, नवाज़ शरीफ और इमरान खान। तो पाकिस्तान में जो लोग नए सियासत में, हम कहते तो हैं सियासत में आए, अच्छे लोगों की ज़रूरत है, और जब अच्छे लोग इस तरफ आते हैं तो हम गालियाँ दे दे के उनका बुरा हाल कर देते हैं। पूरी दुनिया में मुख्तलिफ शोबों के लोग सियासत की तरफ आते हैं। हमारी जब आते हैं, यानी हमें ये तो काबिल कबूल है कि कोई इस्टेब्लिशमेंट की राह लेके इस्टेब्लिशमेंट का पैराशूटर आ जाए यहाँ पे, चाहे उसका नाम हफीज़ शेख हो, चाहे शौकत तरीन हो, हमें वो काबिल कबूल है। अगर कासिम अली शाह जैसा बंदा कहीं से सियासत करने की सोच रहा है, टिकट लेने की सोच रहा है, तो हम उसे बुरा भला कहते हैं, उसका हौसला तोड़ते हैं ताकि वो दोबारा इस तरफ रुख ना करे, और बाद में फिर हम पीटते हैं कि सियासतदान बुरे होते हैं, सियासतदान करप्ट होते हैं। हमें भी अपने रवैयों पे गौर करना चाहिए। अगर कोई बंदा इस तरफ आ ही जाए, टीचर को बनने की, या इस तरह का इस लेवल का आदमी, तो शायद कासिम अली शाह ने गलती बहुत बड़ी की है कि उनको चाहिए था कि वो इस्टेब्लिशमेंट के उससे रास्ते से आते और डायरेक्ट बन जाते कुछ ना कुछ, सेनेटर बन जाते, कुछ ना, इस्टेब्लिशमेंट का कोटा होता है। अभी आपको याद होगा फ़रूक नसीम साहब वज़ीर कानून थे, तो पूछा गया, आप तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में वज़ीर कानून थे, तो पूछा गया तो एमक्यूएम वाले कहते थे ये हमारे कोटे पे नहीं है, सेनेटर वो एमक्यूएम के कोटे पे थे।
وزیر قانون پتہ نہیں کس نے بنا دیا تھا انہیں، تو بعد میں پتہ چلا یار یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے کوٹے پہ وزیر قانون تھے، یعنی پارٹی سے افیلیشن تھی، پارٹی والے مانتے ہی نہیں تھے اور وہ وزیر قانون بھی تھے پاکستان کے. تو اس طرح کی دلچسپ صورتحال ہو جاتی ہے. میرا خیال ہے قاسم علی شاہ صاحب کی یہی غلطی ہے کہ وہ عوامی جو راہ ہے وہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور شاید پاکستان میں ان کو یا پنجاب میں ان کو اس طرح سے جگہ نہ ملے. اگر وہ واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ان بوائز کی مدد لینی چاہیے جن بوائز کی مدد سے اگر لوگ آئے ہوں تو ہم ان کو سیلوٹ کرتے ہیں، ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اپنے میزبان فاروق وڑائچ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.